टू इनसाइट आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अंकुर कुमार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक हॉट टॉपिक जो आजकल न्यूज़ में है और सुर्खियों में चल रहा है। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा हॉट टॉपिक क्या है जो न्यूज़ खबरों में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है पीएम पोषण स्कीम, यानी कि प्रधानमंत्री पोषण स्कीम या पीएम पोषण योजना। आजकल दोस्तों ये जो है काफ़ी खबरों में चल रही है दोस्तों, और इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों ये खबरों में है दोस्तों। पहले इसका एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे हम रोज़ की तरह, और उसके पश्चात जो है उसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं इसका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ मैनेज्ड पीएम पोषण स्कीम, यानी कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पीएम पोषण योजना का प्रबंधन किया है। मैनेज करने से मतलब ये है कि उसका फाइनेंशियल मैटर हो गया, उसका कंट्रोल हो गया, सब कुछ ठीक है ना, जो इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो किस मंत्रालय के द्वारा जो है प्रधानमंत्री पोषण स्कीम को जो है बेसिकली मैनेज किया जा रहा है, ये हमको देखना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है अपना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है दोस्तों पीएम पोषण स्कीम को जो है मैनेज किया जा रहा है। पीएम पोषण योजना को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों। अब देखिए एक चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि पोषण से संबंधित है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये मैटर जो है खाने से संबंधित है। ठीक है, पोषण किसको दिया जाएगा, खाना किसको दिया जाएगा, तो छोटे बच्चों को दिया जाएगा। सरकार क्या करती है, सरकार करती है कि जो हमारा जो है जो निचला तबका है, जो अपने लिए खाने का अरेंजमेंट नहीं कर पाता, उनको खाने की उपलब्धता कराना, तो उनको पोषण दे सकती है। या फिर प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, वुमेन्स होती हैं, जिनको न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, उनको दे सकती है। इसके अलावा छोटे बच्चे हैं, उनको पोषण दे सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पोषण है वो इस तरह की कैटेगरी के लोगों को सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है, और सरकार देती भी है कहीं ना कहीं। तो अब हम कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका आंसर है, तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है वो छोटे बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड ही होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं या उनको जो है कहीं पोषण देने की बात की जा रही है। अगर हमारा आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है तो इससे हमें ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाती है कि जो स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे हैं उनको पोषण देने की बात की जा रही है। तो अगर इस पर आपको की बात करी जा रही है और 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 एजुकेशन की बात करी जा रही है, तो एजुकेशन दी जा रही है छोटे बच्चों को, तो छोटे बच्चों को पोषण की जरूरत कहीं ना कहीं है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा इसका क्लैरिफिकेशन। अब हम बढ़ते हैं आजकल सुर्खियों में क्यों है। सुर्खियों में इसलिए है ये, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने हमारा जो कैग को डायरेक्ट किया है कंट्रोलर ऑडिटर इन जनरल। ठीक है, जो हमारा कैग है उनको जो है डायरेक्ट किया है कि जो वेस्ट बंगाल है यानी कि बंगाल है, वहाँ पे जो है जो ये स्कीम चल रही है, क्योंकि जो पीएम पोषण स्कीम है ये सभी स्टेट्स के लिए प्रभावी होती है, सभी स्टेट में ये लागू होती है। ठीक है, तो कैग को डायरेक्ट किया है कि वो जो है बंगाल में जो पीएम पोषण स्कीम चल रही है उसका जो है ऑडिट करे और उसकी रिपोर्ट को सबमिट करे, ऐसा उन्होंने सजेशन दिया है। अब कैग क्या है, कैग हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आजकल ये सुर्खियों में चल रहा है। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों पीएम पोषण स्कीम क्या है और किस तरह से ये है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है इसमें हमारा हाइलाइट्स। इन सितंबर 2021 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव पीएम पोषण फॉर प्रोवाइडिंग 1 हॉट कुक्ड मील इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स फ्रॉम 2021 टू 2025-26, यानी कि सितंबर 2021 में यूनियन कैबिनेट ने जो है पीएम पोषण स्कीम के लिए पीएम पोषण स्कीम में कहा था कि जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक, उसमें जो है एक टाइम का जो है गर्म खाना जो है दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, बच्चों को दिया जाएगा, स्कूल के बच्चों को दिया जाएगा। अब वो बच्चे कौन से होने चाहिए वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। द स्कीम रिप्लेस द नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील्स इन स्कूल्स और मिड डे मील्स स्कीम, यानी कि जो हमारा ये पीएम पोषण स्कीम है इसने जो है रिप्लेस किया था मिड डे मील्स को। ठीक है ना, मिड डे मील्स को जो है इसने रिप्लेस किया था। मिड डे मील्स भी बोलते हैं इसको या मिड डे मील स्कीम भी बोलते हैं, दोनों ही बोल देते हैं इसको, तो कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है दिमाग में जो है। तीसरी चीज़ क्या है, अंडर द स्कीम देयर इज अ प्रोविजन ऑफ हॉट कुक्ड मील टू चिल्ड्रंस ऑफ प्री स्कूल और बाल वाटिका बिफोर क्लास फर्स्ट इन प्राइमरी स्कूल्स ऑल्सो इन कंडीशन टू द 11.8 करोड़ चिल्ड्रन ऑफ क्लासेज 1 to 8 स्टडिंग इन 11.2 लाख स्कूल्स। यानी कि क्या है, जो
प्री स्कूल या बाल वाटिका स्कूल्स हैं, जैसे क्लास 1 से पहले के जो बच्चे हैं, वहाँ पे जो है ये इस तरह का जो है खाना देने का प्रावधान है इस स्कीम के अंदर जो है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पे भी इसका प्रावधान किया गया है, जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक में पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम, वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एस्पेक्ट से। पहली चीज़ यही है कि जो है पीएम पोषण स्कीम ने, पीएम पोषण जो स्कीम है हमारी, इस स्कीम ने किस स्कीम को जो है रिप्लेस किया है, तो इसने किया है मिड डे मील्स स्कीम को इसने रिप्लेस किया है दोस्तों, ठीक है। और ये जो है क्लास 1 से पहले के बच्चों को भी कवर करती है और फर्स्ट से लेके कहीं ना कहीं 8 तक के बच्चों को भी कवर करती है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री कवरिंग ऑल द एलिजिबल चिल्ड्रंस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर एंड सोशल क्लास। यानी कि ये जो स्कीम है ये पूरे देश में कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जो है प्रभावी करके रखा हुआ है इस स्कीम को। और जो है जो बच्चे हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो जेंडर यानी कि सेक्स के आधार पे हो, जेंडर के आधार पे हो कि मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, या फिर सोशल क्लास है। इससे मैटर नहीं करता कि वो जो है जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर हैं या मजबूत हैं, ये सब चीज़ें उसमें कहीं भी मैटर नहीं करेंगी। अब मैंने आपको बोला था कि सुर्खियों में ये इसलिए है कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है डायरेक्ट किया है कैग को कि वो जो है बंगाल के अंदर जो है इस स्कीम का ऑडिट करे, स्पेसिफाई करके कि बंगाल का जो है, बंगाल वेस्ट बंगाल जो सरकार चल रही है वहाँ पे जो है, वहाँ पे स्कूल जो चल रहे हैं उनका जो है स्कूलों का जो है ऑडिट करे कि ये सब जो है सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कोई ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो है वित्तीय अनियमितता है, ठीक है ना। तो इसलिए आजकल ये सुर्खियों में चल रहा है। तो आपको 2-3 चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि किस स्कीम को इसने रिप्लेस किया है। सेकंड थिंग जो है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो इस स्कीम के तहत जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो जेंडर के आधार पर हो या सोशल क्लास के आधार पर हो। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम इसका हिंदी में भी देख लेते हैं। सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करने के लिए पीएम पोषण को मंजूरी दी। पीएम पोषण से मतलब है पीएम पोषण स्कीम से, ठीक है ना। इस योजना ने स्कूल में मध्य भोजन या मध्य भोजन योजना के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को बदल दिया था, यानी कि वही मिड डे मील हो गया अपना। योजना के तहत 11,20,000 स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के 11 करोड़ 80 लाख बच्चों के अलावा प्राथमिक विद्यालयों में प्री स्कूल या बाल वाटिका के